अशफाक उल्लाह खान वो क्यों पूजे जाते हैं? उन्होंने काम किया देश के लिए, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उनकी यूं ही तो पूजा होती है। पर ये बीजेपी नहीं पूछती, ये तो सावरकर, वीर सावरकर जो माफी मांग कर आया उसे वीर बना रहे। जिन्होंने भ्रष्टाचारी आप है बीजेपी और उनके सेठ बिल्कुल मानो, इनको शर्म भी नहीं आती। जिस दिन देश आजाद हुआ वो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक और जो बलात्कारी हैं उनको छोड़कर माला पहना रहे हैं, उनको प्रसाद खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, बर्फी खिला रहे हैं। अरे ये देश कुर्बानी देने वालों का है, ये जब तक न्याय नहीं करवा लेंगे यहाँ से जाएंगे नहीं। उस जल्लाद को जेल में नहीं डाल देंगे जब तक जाएंगे नहीं। प्रधानमंत्री इस देश में बना है और जातिवाद धर्मवाद जो काम करता हिंदू मुसलमान, इनके पास कोई ऐसा वो ही नहीं है कि मैं भारत के लिए ये काम करूंगा, मैं भारत को तरक्की पे ले जाऊंगा। मैं कर तो रहे तरक्की, पार्लियामेंट का उद्घाटन कर रहे हैं। पार्लियामेंट एक बाप को पैसा से बनी है, पार्लियामेंट हमारे पैसे से बनी है, हिंदुस्तान के हर नागरिक के पैसे से बनी है, ये हिंदुस्तान के टैक्स से बनी है। ये क्यों नहीं जो पार्लियामेंट बना दे? और मुझे एक बात बताइए, द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी है और सम्मानजनक पद है राष्ट्रपति का, हम उसका आदर करते हैं, उनके करकमलों द्वारा होना चाहिए उद्घाटन। ये हमारा संविधान कहता है क्योंकि सबसे बड़ा पावरफुल जो है वो राष्ट्रपति है। क्यों? जो भी कानून बनता है जब तक प्रधान उसका राष्ट्रपति का दस्तखत और मोहर नहीं लग जाता, जब तक वो कानून पास नहीं होता। क्या राष्ट्रपति को इसीलिए एक स्टैम्प मोहर लगाने के लिए आपने बनाया है? उसके लिए उनके करकमलों द्वारा ये उसका उद्घाटन होना चाहिए। मोदी जी तो एक फोटो मैन है, उनका काम क्या है? हरी झंडी दिखाएंगे रेल है तो मोदी जी दिखाएंगे, सेना पे जाके टोपी ओढ़ेंगे तो मोदी जी। फिर ये मंत्री किस लिए है? कहीं भी जाएंगे तो मोदी जी। ये मीडिया की करामात है और ये चाहते हैं मोदी जी कितना भी करिश्मा कर ले, अब जनता आपके छलावे में आने वाली नहीं। मंत्रियों के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं। अरे प्रधानमंत्री जन कितने हो गए और कितने हो जाएंगे पीछे जिनको गाया जाता। आज तुम इंटरनेट पर निकाल कर देखिए और उसमें देखिए गूगल पर, तो वो पूछे सबसे झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कौन बना है, वो बता देगा गूगल, वो मोदी जी है सबसे झूठा। भाई क्यों बोलते हो झूठ? आप सत्य बोलिए और सत्य बताइए, आपको बनाया किस लिए? वोट हम देते किस लिए? भाई हमारे जान माल की रक्षा करिए, हमको हॉस्पिटल दीजिए, हमको स्कूल एक भी नहीं बनाया। इन्होंने पागल एक अफीम सुंगा दिया दुनिया को, हम राम मंदिर बना रहे हैं। अरे राम मंदिर तो हमारे गांव में है वो, और जब भैया पे पैसा हो अयोध्या चले जाएगा। भाई ये थोड़ी है कि हमने मंदिर बनाने के लिए आपको संसद में बैठा रहा, हमने बनाया इसलिए एक हमको हॉस्पिटल दो, सड़क दो, बिजली दो, हमको स्कूल, हाँ वो स्कूल दो, डिग्री कॉलेज दो, तो इसलिए बनाया। बना तो रहे 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनी नितिन गडकरी ने। अरे यार एक बात बताइए, बनाया कौन ने? अपने घर से बना दिया, बनाया हम उसका धन्यवाद बनाया। भाई देखिए वो सड़क बन किस लिए? वो सेठों के लिए हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। ये 4-4, 6-6 लाइनों की 10-10 लाइनों की सड़क बना रहे, जनता बढ़ गई। आपने देखा होगा इन्होंने कहा है 10 साल बाद जो गाड़ी पुरानी हो गई वो कबाड़े में जाएगी। भाई कहाँ से लाए उस पैसे को? हमारे ट्रैक्टर को भी ऐसा करना चाहते हैं, एक 10-12 साल में ट्रैक्टर को बदल कर कबाड़े में डालिए। ये करना क्या चाहते हैं? इस देश के सामने ये भुखमरी लाना चाहते हैं, ये कटोरा देना चाहते हैं। ये कह रहे हैं हमने 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहे हैं। राशन बांटने की आप नौबत आई क्यों? इस जनता को भुखमरी में ले आए, आप जनता को भुखमरी में ले आए। राशन बांटने की ये गोल वर्कर हुए हैं इनके, उन्होंने एक किताब लिखी है, जब किसी देश पर ज्यादा राज करना हो घने दिन तक तो उस जनता को गरीब बनाइए जो आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो। अभी तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पंजाब को, अपने हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो इनके सामने खड़ा है डंडा लेके। एक हमने गलत काम नहीं होने देंगे, वैसे पूरा देश खड़ा है पर बोलने की हिम्मत नहीं। भाई गरीब आदमी कैसे बोलेगा किसी के सामने? ये एक झूठ का व्यापार कर रहे हैं और ये देश के सामने एक ऐसी नौबत बना दी है इन्होंने, इसको मिटाएगी भारत की जनता। भारत की वो जनता मिटाएगी, इस अफीम को सूंघना बंद कर देगी। हमें
धर्म, हमारा जो राइट, हमारा संविधान, देश जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, देश संविधान से चलेगा। उन्होंने सपना देखा था, जिन्होंने फांसी खाई थी, हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहाँ गरीब और अमीर की समानता हो, जहाँ गरीब की भी बात सुनी जाए और अमीर की भी सुनी जाए। जो अमीर ने गलती की है तो उसको भी जेल जाना पड़ेगा, गरीब कोई गलती करेगा तो भाई वो भी जेल जाएगा। ये था। अब ये क्या कर रहे, अगर ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने 7 बेटियों ने, जिसके नाम, और वो भी कोर्ट का उससे हुई है वो FIR भी, और अगर मैं कर देता इस काम को, या कोई और बंदा कर देता, या किसी और पार्टी का कर देता, उसे अब तक जेल में डाल देते। हो रही जांच, कुछ जांच नहीं, आज उसे लटकाया जा रहा है। पर समझ लो, ये देश कुर्बानी देने वालों का है। ये जब तक न्याय नहीं करवा लेंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं। उस जल्लाद को जेल में नहीं डाल देंगे जब तक जाएंगे नहीं। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम नार कटा देंगे, पर अपनी बेटियों को न्याय दिलाकर जाएंगे। नई पार्लियामेंट से उम्मीद है कुछ आपको? नई पार्लियामेंट क्या है जी, अगर हमारा सिंह का कोई वो है, वीर सावरकर, 28 तारीख उसकी कहिए जन्मदिन मना रहे हैं उसका 28, और वीर सावरकर की जिसको ना पता हो वो अब भी सुन ले। वो अंग्रेजों से माफी मांग कर आया था, एक मुझे माफ कर दो, और 60 रुपए महीने की अंग्रेजों की जिसने नौकरी की हो, उस 28 तारीख के दिन संसद का उद्घाटन कर रहे। और संसद का उद्घाटन क्या है जी, कंक्रीट का मकान है। ये तो मकान है एक तरह का, वैसे है सबसे बड़ा मंदिर है, न्याय मंदिर, जिसमें संसद बैठते हैं, MP बैठते हैं। वो पंचायत घर है एक तरह का। वो पंचायत घर में अगर ऐसे चले जाएंगे बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, तो न्याय होगा कहाँ? आज किसी की जवान नहीं फूट रही है। कितनी महिला मंत्री है BJP की, वो एक शब्द नहीं निकाल रही बेटियों के लिए कि ये बुरा हुआ है, इसे जेल में डालिए, क्यों नहीं बोलते? और किसी दूसरे पर ये कर्म बन जाता तो ढोल नगाड़े बजाते, ताली बजाते। इनके कई मंत्री, हरियाणा का कोई खेल मंत्री है, वो फंसा पड़ा है, उसे नहीं हटा रहे ना, वो जेल में डाल दे। एक वहां कैट और काम हो गया, ये नहीं चलेगा। कठुआ कांड, ये कहाँ का कांड हुआ है? वो बेचारी, उसका बानो थी, वो कौन है, बिल्कुल बानो। इनको शर्म भी नहीं आती। जिस दिन देश आजाद हुआ वो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक और जो बलात्कारी हैं उनको छोड़कर माला पहना रहे हैं, उनको प्रसाद खिला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, बर्फी खिला रहे हैं। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ये आरोपी को संस्कारी बताया जा रहा, संस्कारी बताया जा रहा था। इस देश, ये तुम पर नहीं टूटेगा। ये देश सबका देश है। ये हर हिंदुस्तान का वासी हिंदुस्तानी है, उनका खून सबका हिंदुस्तानी है। हम नहीं चाहते धर्म की राजनीति। धर्म को संविधान मतलब इससे अलग करिए, राजनीति से अलग करिए। तुमने जो किया है उसे बताइए। हमने ये किया है, हमने देश के हित में ये काम किया है। आपने नोट बदल दिए, हमारे मनमोहन सिंह जी ने मना किया, जो अर्थशास्त्री थे, आप नोटबंदी मत करिए। गवर्नर ने मना किया, RBI के ने ये कदम ठीक नहीं है, फिर भी अपनी मनमानी कर दिया, हटा दिया उसको। तो ये जानकारी कहाँ से लाते हो आप? अरे हमें सब पता है, हमें पता नहीं है इन चीजों की। RBI के गवर्नर को हटा दिया और नोटबंदी कर दी। आज 2000 का नोट चलाया, उसे क्यों बदल रहे हैं? जब तो ये कहते थे इससे भ्रष्टाचार फैलता है। एक बैग में जो कितना रुपया आ जाता, 2000 के थे तो ज्यादा आ गए। क्या सेठों के लिए कमाई करोगे? तो बंद कर दिया ना। अरे बंद तो किसके लिए कर रहे हैं? जिनके पास काला धन है। पहले हमने देखा एक बार 2000 का नोट घर घर पा जाता था, किसी पे 1 गड्डी थी, किसी पे 2 गड्डी। भ्रष्टाचारियों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक है ये। अरे भ्रष्टाचारी आप है, BJP और उनके सेठ। जनता के पास कुछ नहीं है। जनता में तुम कुरेद के देखो, घर किसी के लिए, मैं अपने घर की कह रहा हूँ, एक बार तो हमारे घर 2 गड्डी 1 गड्डी हमारे पास आ गई। आज तो एक भी नोट नहीं है 2000 का, कहाँ गया वो? ईडी आपके अरे हमारे घर तो उठा लीजिए, हमारे थारी बासन ईडी तो, हम तो किसान है, हमने किसान गति की है। हमारा कोई नौकरी, कोई संबंध ही नहीं किसी चीज से। मैंने तो हल जोता है, किसान गति की है। मुझे ईडी पकड़ ले कहा करे, वो रोटी खवाइए, बालक और छूट जाएंगे। हमारे बाप चलोगे दादा जेल में, रोटी तो खवाओगे जो भूखों मारेंगे। ये बात है। घर पे बुलडोजर तो चल सकता है ना? अरे बुलडोजर चला ले, जब का कर लेगो बोलेगा। जो जिंदा है वो बोलेगा, जो मराया है, जो मर गया वो क्या बोलेगा? सब हिंदुस्तान को बोलना चाहिए कि गलत काम है, और बोलेंगे तो डरेंगे नहीं। मरना तो एक दिन सबको है।
हमारे 750 किसान शहीद हो गए। आज उनका जब कोई भाषण देता है सब कहते हैं भाई हमारे 750 किसान शहीद हो। गांवों में जब कितने मरते हैं उनकी कौन कहता है कि भाई इतना आदमी मर गया। ये जो एक्सीडेंट में मर रहा है कोई किसी में मर रहा है, जो अपने आंदोलनकारी जो अपने इंसानियत के और अपनी जायज लड़ाई के लिए मर जाता है आंदोलन में, उसका गीत गाया जाता है। आज क्यों पूछते हैं हम सरदार भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, और वो जो बेचारा मुझे वो याद ना रहे चंद्रशेखर आजाद, और इन भाइयों में से भी था वो। हाँ, तो ये क्यों पूजे जाते हैं? अशफाक उल्लाह खां, वो क्यों पूजे जाते हैं? उन्होंने काम किया देश के लिए, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, उनकी यूं ही तो पूजा होती है। पर ये बीजेपी नहीं पूछती, ये तो सावरकर, वीर सावरकर जो माफी मांग कर आया उसे वीर बना रहे। जिन्होंने देश के लिए फांसी खाई वीर तो वो थे। वीर सावरकर को कौन वीर बता देगा? हर हिंदुस्तानी जानता है वो तो जल्लाद था जो 60 रुपए महीने की अंग्रेजियों की गुलामी की लोग। आप बाबा बन जाओ, एक बाबा है उसकी बड़ी चर्चा है आजकल। अरे बाबा वो भी एक ढोंग है, वह ढोंगी ने ऐसा कर रहा क्यों टोप रहा क्यों। पहले तो वो यूपी में ही था, इधर राजस्थान में, अब वहाँ ले गए वो बिहार में, एमपी नहीं बिहार में बिहार में गए न, बिहार में कहा नाम है वो धीरेन्द्र हुआ तो और के बागेश्वर बाबा। अब 60 चेन चोरी हो गई हैं उसकी सभा में, वो बताए किसने चोरी है। जब वो ऐसे ही बताता है तो 60 जनानियों की चेन चुर गई है, उनको ला दे खोल के। उसका भाई जेल में चला गया, उसे छुड़ा ले। ये क्यों हो रहा है ऐसा काम? यह ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ। अरे हिंदू राष्ट्र इनके बाप तो न बने, यह सब रहेंगे, सब धर्म रहेंगे, न कोई धर्म मिटेगा, सब साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, हिल मिल के रहेंगे। हम सब हिंदुस्तान वासी।